Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum and very good morning to you all. Hope everybody is doing well. This is your Urdu teacher, Saima Tabassum. Beta, today is Thursday, 9th July, 2020. Children, I welcome you all here in my Urdu classroom. Beta, I have few instructions for you as usual. Please note down and act upon them accordingly. You will mute your mics so that you can easily listen all your lecture. Beta, be attentive all the time. I'm sure that you all are having your Urdu books and notebook with you. So, my dear students, हमने आज अदब की किताब बराए जमात पंजुम के सबक नंबर 4 खिदमत खल्क एक इबादत से पढ़ाई, मुश्किल अल्फाज का हल, उनके मायनी, मुरक्कब अल्फाज, मश्की सवालात का किताब पर और बाद में उनका नोटबुक पर हल भी आपको सिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। और सवालात का मुकम्मल, तमाम सवालात के मुकम्मल जवाबात भी आपको देंगे। तो सबसे पहले बेटा हम सबक की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस सबक में क्या वाकया बयान हुआ है। बेटा हम सबको अपने मजहब इस्लाम से बहुत मोहब्बत है। जब आप सबक खिदमत खल्क एक इबादत में मौजूद वाकया पढ़ें और सुनेंगे तो आपको अपने दिल में इस्लाम और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियां देने वाले खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत और भी ज्यादा महसूस होगी। आपके दिल में खिदमत खल्क यानी अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का जज्बा और भी बढ़ेगा। आपको अपनी इस्लामी तारीख पर फख्र महसूस होगा। बेटा इस सबक में हमारे तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो के बारे में बहुत अहम वाकया उनके हवाले से बयान हुआ है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो बहुत मालदार थे, लेकिन उन्होंने अपना तमाम माल हमेशा अल्लाह की राह में वक्फ किए रखा और लोगों की इतनी मदद फरमाई कि गनी यानी सखी कहलाए। आप रजी अल्लाह अन्हो ने यहूदी से मुंह मांगे दामों पर कुआं खरीद कर लोगों के लिए वक्फ कर दिया। बेटा ये उनकी सखावत का सिर्फ एक वाकया है। उनकी पूरी जिंदगी ऐसे बहुत से वाकयात से भरी पड़ी है। तो आइए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो की इस्लाम से मोहब्बत और खिदमत खल्क जो वो इबादत की तरह करते थे का वाकया पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। हम ये पढ़ते भी जाएंगे, साथ साथ मुश्किल अल्फाज जो आएंगे, नए अल्फाज जो आएंगे उनको हम अंडरलाइन भी करेंगे, उनके मायने भी बताएंगे और मैं आपको ये सबक एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। हम अपने सबक का आगाज करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खिदमत खल्क एक इबादत। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं। मखलूक खुदा की भलाई के लिए की गई कोशिश खिदमत खल्क कहलाती है। बेटा अंडरलाइन मखलूक खुदा ये एक मुरक्कब लफ्ज है और इसका मतलब है अल्लाह ताला की मखलूक।
اور आगे आपके पास एक लफ्ज आ रहा है खिदमत खल्क, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये भी मुरक्कब लफ्ज है और इसके मायने है लोगों की खिदमत करना, यानी अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो उसकी मखलूक से, उसके बंदों से प्यार करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। इस्लामी तारीख में खिदमत खल्क की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अंडरलाइन बेशुमार, इसका मतलब है बहुत ज्यादा। उन्हीं में से एक वाकया मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा की शख्सियत से मुताल्लिक भी है। इसको अंडरलाइन कर लें कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ने तमाम जिंदगी अपना माल खुदा की राह में खर्च किया और लोगों की मदद की। बेटा ये भी इम्पोर्टेंट जुमला है, इसको भी अंडरलाइन कीजिए कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत सा माल अता फरमाया, लेकिन आपने तमाम जिंदगी अपना माल लोगों पर खर्च किया और इस तरीके से लोगों की मदद और खिदमत की। नबूवत के 13वें साल, अंडरलाइन नबूवत, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के बाद 13वां साल चल रहा था कि क्या हुआ, जब मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। बेटा हिजरत को अंडरलाइन कीजिए। हिजरत के मायने हैं अल्लाह के हुक्म से एक से दूसरी जगह जाना। तो वहां पानी की शदीद किल्लत थी। अंडरलाइन शदीद और किल्लत। शदीद के मायने हैं बहुत ज्यादा और किल्लत का मतलब है कमी। लोगों को मीठे पानी के लिए दूर दराज मुकामात का सफर करना पड़ता था। दूर दराज अंडरलाइन, इसका मतलब बहुत दूर दूर तक, यानी लोगों को पीने के पानी के लिए साफ और मीठे ठंडे पानी को इस्तेमाल करने के लिए बहुत दूर से जाके पानी लाना पड़ता था। मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था। इस कुएं का नाम बैरे रोमा यानी रोमा का कुआं था। अंडरलाइन बैरे रोमा, ये एक मुरक्कब लफ्ज है और इसके मायने हैं रोमा का कुआं, जिसका मालिक एक यहूदी था। ठीक है, वो यहूदी मुसलमानों को महंगे दामों पानी फरोख्त करता था। अंडरलाइन महंगे दामों यानी बहुत ज्यादा कीमत लगाता था। फरोख्त करना अंडरलाइन, इसका मतलब बेचना। मुसलमान हिजरत के वक्त अपना घर बार और माल असबाब मक्का मुकरमा में छोड़ आए थे। तो बेटा जब मुसलमान हिजरत के वक्त अपना सब सामान हर चीज मक्का में ही छोड़ गए थे। माल असबाब भी आप अंडरलाइन कर लें, ये भी आपका मुरक्कब लफ्ज है। माल असबाब के मायने है जो भी सामान होता है उसको माल असबाब कहते हैं। इसलिए उनके पास पानी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मुसलमानों ने अपनी परेशानी का इजहार अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह से फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो बैरे रोमा को खरीद कर रफ़ाए आमा के लिए वक्फ कर दे? ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया कि कोई शख्स है जो बैरे रोमा को खरीद ले और रफ़ाए आमा। बेटा रफ़ाए आमा अंडरलाइन कीजिए, ये मुरक्कब लफ्ज है और इसका मायने है लोगों की भलाई के लिए काम करना। वक्फ कर दे, वक्फ अंडरलाइन कीजिए, वक्फ का मतलब दे देना। ठीक है, और कल कयामत के रोज हक ताला के हाथ से इसका बेहतरीन मुआवजा और बदला हासिल करे। अंडरलाइन मुआवजा, मुआवजा यानी इसका बदला, अजर, सवाब या फिर इनाम भी आप कह सकते हैं। यानी आज अगर कोई शख्स बैरे रोमा को खरीद कर लोगों के लिए वक्फ कर देगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका बेहतरीन मुआवजा देगा। ये सुनते ही हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो उस यहूदी के पास तशरीफ ले गए और उससे कुएं को खरीदने की बात की। यहूदी उसको बेचना नहीं चाहता था। आखिरकार बड़ी कोशिश के बाद यहूदी कुएं का आधा हक खरीदने पर, फरोख्त करने पर रजामंद हो गया। ठीक है बेटा, आधा हक का मतलब होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यानी आधा हिस्सा। पहले तो वो नहीं माना, लेकिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ने उनको बहुत मुश्किल से उस शख्स को मनाया और वो राजी हो गया कि ठीक है मैं आधा हक आपको बेचने पर राजी हूँ। जो आप रजी अल्लाह अन्हो ने 12,000 दिरहम में इस शर्त पर खरीद लिया कि कुएं के पानी पर एक रोज हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह का हक होगा और दूसरे रोज कुआं यहूदी के लिए मखसूस रहेगा। अंडरलाइन कीजिए कि सबसे पहले जो आधा हक आपने खरीदा वो 12,000 दिरहम में था। ठीक है,
اور यहाँ पर आपने एक और लफ्ज भी अंडरलाइन करना है, वो है मखसूस। मखसूस का मतलब है खास तौर पर, यानी आधा हिस्सा जो है वो यहूदी इस्तेमाल करेगा जब उसका दिन होगा, और आधा हिस्सा हजरत उस्मान गनी के इस्तेमाल में रहेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। जिस रोज हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो की बारी होती, मदीना के चारों जानिब से लोग उमड़ आते और हर शख्स इतना पानी निकाल लेता जो उसकी 2 दिन की जरूरियात के लिए काफी होता। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर एक मुहावरा आया है, उमड़ आना, इसको अंडरलाइन कीजिए। अब होता ये था कि चूंकि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो सब लोगों को मुफ्त पानी देते थे, चाहे कोई मुसलमान है या यहूदी है, तो वो उनके दिन ही आता और 2 दिन की जरूरियात के लिए पानी ले जाता। अब अगले दिन क्या होता, और अगले रोज जब कुएं के पानी पर यहूदी का हक होता, यानी उसकी बारी होती, तो कोई भी शख्स उससे पानी खरीदने के लिए ना आता। यहूदी ने जब ये देखा कि लोगों ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह की बारी के रोज 2 दिन का पानी ले जाकर इस्तेमाल करना अपना मामूल बना लिया है, बेटा अंडरलाइन करें, मामूल बना लिया, यानी मामूल रोज का काम, रोजाना का काम, रूटीन बना लेना, तो उसको इस सौदे में खसारा नजर आया। अंडरलाइन, सौदे और खसारा। सौदे का मतलब कारोबार, इस बिजनेस में, इस कारोबार में इसको खसारा यानी नुकसान या घाटा नजर आया। उसको ये बात गवारा ना थी। अंडरलाइन गवारा, इसका मतलब है मंजूर, कि वो माली नुकसान उठाए। अंडरलाइन माली नुकसान यानी माल या पैसों का नुकसान। इसलिए उसने सोचा कि अब कुएं की आधी मिल्कियत भी अपने पास रखनी नुकसान का बाइस है। आधी मिल्कियत, अंडरलाइन, इसका मतलब है आधा हिस्सा। उसने कहा अब ये तो बहुत नुकसान हो रहा है। यहूदी ने बाकी निस्फ कुआं, बेटा अंडरलाइन निस्फ, निस्फ का मतलब आधा, मजीद 8,000 दिरहम लेकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह के हाथ फरोख्त कर दिया। अब पहले 12,000 दिरहम और अब 8,000 दिरहम लेकर बाकी का कुआं भी फरोख्त कर दिया। इस तरह 20,000 दिरहम अदा करने के बाद अब ये कुआं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह की मुकम्मल मिल्कियत बन गया। ठीक है, चुनाचे इसका नाम बैर उस्मान रखा गया और आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। बेटा पहले इसका नाम था बैर रोमा, क्योंकि रोमा इसका मालिक था। अब इसका नाम रखा गया बैर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु। क्यों? क्योंकि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने 20,000 दिरहम अदा करने के बाद कुआं खरीद लिया, लिहाजा उनके नाम पर इस कुएं का नाम रखा गया और वो सब के लिए वक्फ कर दिया गया। यूं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने जाती नफे के बदले लोगों की भलाई और दुनियावी फायदे के बदले आखिरत को पसंद फरमाया। बेटा इसका मतलब ये है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने अपना जाती नफा नहीं देखा, उन्होंने अपने जाती नफे के बजाय दूसरों के, बाकी लोगों के भलाई के काम देखे कि उनका जिसमें फायदा है मुझे वो काम करना चाहिए, ना कि अपना फायदा। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, दुनियावी फायदे को छोड़ दिया, लेकिन आखिरत को, जो कि आपको पता है हमेशा की जिंदगी है, मुस्तकिल जिंदगी है, उसको अपने लिए पसंद फरमाया। वो कुआं आज भी मदीना मुनव्वरा में सदका जारिया के तौर पर मौजूद है। अंडरलाइन सदका जारिया यानी एक ऐसा काम, एक ऐसा नेकी का काम कि जिसका सवाब हमेशा जारी रहे, और इसका सवाब इंशाल्लाह क़यामत तक आप रज़ी अल्लाह अन्हु को मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सबक है। यहाँ पर आप खास अल्फाज भी देख सकते हैं बेटा। इन खास अल्फाज के मायने भी मैं आपको बताती हूँ। मालो असबाब यानी जो भी माल सामान वगैरह होता है, किल्लत कमी होना, वक्त कोई चीज दे देना, मामूली कम हैसियत या कम नोयत, रफाए आमा का मतलब है लोगों की भलाई के काम, मुआवजा, बदला, अजर, इनाम। ठीक है, सदका जारिया यानी ऐसा काम जिसका सवाब हमेशा जारी रहे, और मखसूस का मतलब है यहाँ पर बेटा खास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बेटा सवाल नंबर 2 आप देख सकते हैं टिक एंड क्रॉस के हवाले से। इसको हम पढ़ते हैं और इसको हम इन ऑप्शंस को हम हल करते हैं। सवाल नंबर 2 और सफा नंबर 13 पर आइए। सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। यहूदी से कुआं खरीदा। ऑप्शन है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु ने। इसका जवाब दुरुस्त है, जी हाँ, हजरत उस्मान। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त,
पे पर आइए, बैर उस्मान आज शहर में मौजूद है, मक्का मुकरमा, जद्दा, मदीना मुनव्वरा, अल रियाद। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दैट इज मदीना मुनव्वरा। ठीक है बेटा, जीन पे आइए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो के दिन मुसलमान कुएं से पानी हासिल करते थे। ऑप्शन देखिए, मुफ्त, महंगा, सस्ता, आधी कीमत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज मुफ्त। नेक्स्ट देखिए, दाल, मुसलमानों ने नबूवत के बाद मक्का मुकरमा से हिजरत की 13वें साल, 15वें साल, 11वें साल या 12वें साल। बिल्कुल दुरुस्त, पहली ऑप्शन 13वें साल। ओके, अब बेटा आइए आप यहाँ पर पेज नंबर 14 पर, आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर आपको जुमले मिलेंगे और हम देख लेते हैं जुमलों का हल। हिजरत, उम्र डाए, रजामंद, दुनियावी फायदे और आखिरत। आप जुमले खुद बनाया करते हैं, लेकिन चलिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ कि आप इस तरह बना सकते हैं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। उम्र डाए, ठीक है, आसमान पर बादल उमड़ आए और बारिश बरसने लगी। रजामंद, हमें नेक कामों के लिए रजामंद रहना चाहिए, या हमें नेकी के कामों के लिए रजामंद रहना चाहिए, कुछ भी आप बना सकते हैं। दुनियावी फायदे, हमें दुनियावी फायदे की ज्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए। आखिरत, हमें आखिरत की जिंदगी की परवाह होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे मैंने आपको बता दिए हैं जुमले, अब आप इनको खुद भी कर सकते हैं और आप कर भी चुके होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि सवाल नंबर 4 है, और आपने लुगत यानी डिक्शनरी में से इनके मायने भी देखने हैं। खसारा, खसारा के मायने है नुकसान या घाटा। उसके बाद बेटा मामूल, मामूल का मतलब जो अमल बार बार किया जाए, ठीक है, ऐसा काम जो बार बार किया जाए। बशारत का मायने होते हैं खुशखबरी। ठीक है बेटा, उसके बाद मुआवजा है, मुआवजा का मतलब बदला, उजरत, इनाम, कुछ भी कह सकते हैं आप। सदका जारिया, ऐसा सदका या ऐसा काम जिसका सवाब, जिसका फायदा हमेशा जारी रहे, लोगों को पहुंचता रहे। और नफा, नफा का मायने है फायदा। ठीक है, इसके बाद आप सवाल नंबर 5 देख सकते हैं बेटा कि एक मिसाल आपको दी गई है और आपने निशानदेही करनी है कि कौन सा जुमला जो है वो माजी के जमाने से ताल्लुक रखता है, कौन सा हाल से और कौन सा मुस्तकबिल से। मिसाल पढ़ती हूँ, उन्होंने लोगों की मदद की। ठीक है, इसमें काम हो चुका है, मदद हो चुकी, इसका मतलब ये फेल माजी है। आगे चलते हैं, मदीना मुनव्वरा में यहूदी का कुआं था यानी काम, ये पुराने जमाने की बात है, यानी जो पास्ट है, गुजरा हुआ जमाना। इसका मतलब है यहाँ पर आप माजी पर टिक लगा देंगे कि ये माजी है, यहाँ आप माजी लिख देंगे। बे में देखिए, यहूदी मुसलमानों को महंगे दामों पानी फरोख्त करता था। अगेन ये जुमला भी आपका माजी का जुमला है। उसके बाद देखिए बेटा, आपके पास नेक्स्ट जुमला आ जाता है जी में, मुझे इससे कहीं ज्यादा की पेशकश होगी। होगी यानी मुस्तकबिल में काम, अभी आने वाले जमाने में काम होगा। यहाँ पर आप लिख देंगे ये मुस्तकबिल का जुमला है। ठीक है, एक रोज यहूदी का हक होगा। ठीक है, अगेन वही बात, ये मुस्तकबिल है। कुएं को आम लोग, आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। वक्फ कर दिया यानी ये काम हो चुका है, माजी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बिशारत दी थी, यानी काम हो चुका है, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी। इसका मतलब कि ये काम हो चुका और ये है माजी। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको मैंने कुछ ये जो आपने सवालात के हल जवाबात जो है वो पर किए, इसके बाद मैं आपको कुछ अल्फाज मायनी बता देती हूँ। ठीक है, जिनका आपको पता होना जरूरी भी है, मैंने बताए भी हैं, मैं एक बार फिर आपको बताती हूँ, नोट कीजिएगा। और अगर बेटा आप इसकी किसी भी काम की इसमें से प्रैक्टिस करना चाहें तो आप अपनी रफ कॉपी या फिर आप अपनी लूज शीट जो है वो यूज कर सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। और सबक को भी बेटा जरूर पढ़िएगा। तो चलिए हम अल्फाज मायनी की तरफ चलते हैं। मैं आपको किताब में से कुछ अल्फाज मायनी पढ़ के सुना देती हूँ। खसारा, नुकसान। सदका जारिया, ऐसा सदका जिसका फायदा लोगों को हमेशा मिले। ठीक है, नबूवत, पैगंबरी। मुआवजा, बदला। मिल्कियत, कब्जा। मुनाफा बख्श, फायदामंद। उसके बाद हमने कुछ जुमले बनाए, आपने हिजरत, रजामंद, आखरत, बशारत, खसारा, इन अल्फाज पर आप जुमले बना सकते हैं। बेटा इस सबक के अंदर बहुत से मुरक्कब अल्फाज भी आए हैं, मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं, मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। जैसे रफ़ाए आमा, खिदमत खल्क, मखलूक खुदा, बैर रोमा,
बेरे उस्मान रजी अल्लाह अन्हो, सदका जारिया वगैरह। इसी तरह बेटे इस सबक में से हम कुछ खाली जगह पूर्ण भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल दे सकती हूँ, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ने पूरा कुआं डैश हजार दिरहम में खरीदा। डैश में हम लिख लेंगे 20, ठीक है, तो 20,000 दिरहम में खरीदा। फिर मैं आपको एक और मिसाल भी दे सकती हूँ, बैरे रोमा के मायने हैं रोमा का डैश यानी कुआं, ठीक है, खाली जगह में कुआं आ जाएगा। एक और मिसाल देख लीजिए, मखलूके खुदा की भलाई के लिए की गई कोशिश डैश कहलाती है, खिदमत खल्क, ठीक है बेटा। अब आपने हम जो काम यहाँ पर इसके बाद अल्फाज मायने वगैरह के बाद जो बेटे आप काम करेंगे वो आपके पास सवालात जवाबात पर मुश्तमिल है। बहुत ही दिलचस्प और मजे के सवालात जवाबात हैं। अगर आप बहुत गौर के साथ इस सारे सबक को सुन रहे हैं तो अभी आपको याद हो जाएगा। तो मैं आपके साथ सवाल नंबर 1 शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला ने किन लोगों को पसंद फरमाया है, या अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद फरमाता है, ठीक है। इसका जवाब पढ़ते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला को वो लोग पसंद है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं, सिंपल। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, बैरे रोमा का क्या मतलब है, ठीक है। मदीना में एक मीठे पानी का कुआं था। इस कुएं का नाम बैरे रोमा यानी रोमा का कुआं था। बिल्कुल सिंपल आंसर कि मदीना में एक मीठे पानी का कुआं था और उस कुएं का नाम बैरे रोमा यानी रोमा का कुआं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ने पूरा कुआं यहूदी से कितने में खरीदा, ठीक है, पूरा कुआं। अब हम इसका जवाब यूं दे सकते हैं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो ने यहूदी से पूरा कुआं 20,000 दिरहम में खरीदा, ठीक है। ये तो आपको याद रहेगा, 12,000 पहले अदा किया, 8 बाद में, तो लिहाजा पूरा कुआं 20,000 दिरहम में खरीदा गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो की शख्सियत पर एक पैराग्राफ लिखिए। बहुत इजी, जो आप सबक पढ़ चुके, इसी में से चंद जुमले आप लिख सकते हैं बेटा, वो मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि हम यूं लिख लेते हैं, हजरत उस्मान गनी मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे। आप रजी अल्लाह अन्हो ने तमाम जिंदगी अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया, खिदमत खल्क की, नर्म मिजाज तबीयत के मालिक थे, बहुत मालदार शख्स थे। आप गनी कहलाए, इस्लाम की राह में साबित कदमी से डटे रहे। क्या बेटा, इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन हमेशा दिया करती हूँ जो कि आपका क्रिएटिव क्वेश्चन या तख्लीकी काम होता है। इस बार आपके लिए है खिदमत खल्क पर 3 जुमले लिखें। बेटा ये वैसे तो आप खुद करते हैं लेकिन मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ कि खिदमत खल्क के मायने लोगों की खिदमत है, लोगों की भलाई के काम है, हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए और खिदमत खल्क को के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, अंजाम देने चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला खुश होता है। बस इस तरह की 2-3 बातें आप लिखेंगे, आपका क्रिएटिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। मैंने पहले भी आपको हिदायत की थी कि आपने अपने इस तमाम काम को अच्छी तरह से पढ़ना है। अच्छा जी, अब आप ये मुझे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सबक के अंदर से इसको तमाम आपने पढ़ा सुना तो आपने कुछ सबक भी हासिल किया होगा, ठीक है। तो इससे हमें एक सबक मिलता है, ठीक है, इखलाकी सबक। वो क्या है कि हमें जाती नफे के बदले लोगों की भलाई और दुनियावी फायदे के बदले आखिरत को पसंद करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक उसके बंदों के हकूक पूरे करना या अदा करना ज्यादा जरूरी है। यानी अगर हमें इससे ये सबक मिलता है, आप सिंपल अल्फाज में लिख सकते हैं कि हमें अपने जाती नफे को एक तरफ रख देना चाहिए, लोगों का फायदा देखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को तो लोगों के हकूक अदा करना ज्यादा पसंद है। अल्लाह ताला को तो ये पसंद है कि हम अपनी दुनियावी जो हमारे फायदे हैं या काम की बातें उनको एक तरफ रख के हम आखिरत को अपने लिए पसंद कर लें। तो अगर हमने अल्लाह के नजदीक होना है तो फिर हमें लोगों के बंदों के हकूक को पूरा करना है, ठीक है जी बेटा। आपने
ये तमाम सवालात जो हैं आपने देख लिए हैं और आप इनको पढ़ लीजिएगा। और आप अगर बेटा आप एक बार बहुत अच्छे तरीके से सबक पढ़ लेंगे, हर सबक, इस सबक के अंदर हर सवाल का जवाब मौजूद है। ठीक है, तो घर के काम के लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि सारे सबक को अच्छी तरह पढ़िए, और अगर आप कोई इसके अंदर से मश्क करना चाहते हैं, कोई कुछ तहरीर आप करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए रफ कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का मेरा पैगाम आपके लिए ये है बेटा कि अल्लाह के नज़दीक बंदों के हकूक ज़्यादा अहम है। इस पर आप सोचिएगा कि हम अपने काम तो करते ही हैं, अपने फायदे के तो हर काम करते हैं, अपने लिए तो हम जी ही रहे हैं ना, ठीक है, अपने हर काम हम अपने फायदे का करते हैं, लेकिन कभी वो खुशी भी हासिल करनी चाहिए कि जो हम अपना फायदा छोड़ के दूसरे के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो इस पर बेटा जरूर सोचिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, that's all from this lesson. Have a very good day ahead. Listen to your elders, do more reading and writing practice to enhance your skills. ठीक है बेटा, take care of you and others around you. थैंक यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, ये मैसेज ऑफ द डे है, अपने साथ साथ दूसरों का भी जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।